ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपकदा मह्यं ददाति सर्वदा। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाये तदयालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्वसे नमः। वंशीधरं सुन्दरमन्दहासं बर्हावतं संबलबालयुक्तं वृन्दावनस्तवो नवनीतनाभं नमामि कृष्णं यद्वंशनाम्। उग्रवीर महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहभीषणो भद्रं मृत्योर्नमाम्यहम्। भूतेर्यहाँ भीमं प्रभो विभू निर्माय सेते यदमोष पुरुषा भुक्तेन गुणान् षोडश षोडशात्मका सोलंकृशेष भगवान् वचांसि मे सोलंकृशेष भगवान् वचांसि मे। यं प्रवजन्तं यनुपेत उपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरयाज्वावा पुत्रेति तन्मया तरमुनेदुस्तुं सर्वभूतहृदं मुनिमानतोऽस्मि। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। कृष्णाय वासुदेवाय हरहे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे।
सभी लोग हाथ जोड़ करके भगवान का स्मरण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। सब बोले हरे कृष्णा। तो कल हम सब ने चतुर्दिवस में भगवान की परम मंगलमय कथा का श्रवण किया। अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु असरण शरण वृंदावन बिहारी पीताम्बरधारी सुदर्शन चक्रधारी अहेतु की कृपा से आज हम सभी पंचम दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। कल हम सब ने भगवान के कई सारे अवतारों का श्रवण किया और कल कई भगवान की अवतार लीलाओं कथाएं सुनी। तो कल हमने जो अवतार सुने, आप में से कोई बताएंगे कि भगवान का ऐसा कौन सा अवतार था जिसमें भगवान के खुजली हो रही थी। एक भगवान ने ऐसा अवतार लिया जिस अवतार में भगवान के खुजली हो रहा था। ये कथा हमने बताया था। हाँ, हाँ, क्या बोला है? कच्छ अवतार। ताली बजाओ माता जी के लिए, बहुत सुंदर। और एक भगवान ने अवतार लिया जिस अवतार में भगवान ने अमृत का बंटवारा किया और जिसने बता दिया है वो मैया नहीं बताएगी।
हाँ, तो किसने बताया? मोहन ने बताया, किसने नाम लिया? ओके, आप खड़े हो जाइए, ताली बजाने के लिए। चलो, वेरी गुड। और एक अवतार भगवान का ऐसा हुआ था जिस अवतार में भगवान ने अमृत कलश को लेकर के प्रकट हुए थे। उन भगवान का नाम क्या था? धन्वंतरी भगवान। वेरी गुड, ताली बजाइए। और एक अवतार ऐसा था जिसको कि अदिति मां ने पयोव्रत धारण करके जन्म दिया था। पयोव्रत यानी दूध पी करके उस मां ने व्रत धारण किया और उसके बाद भगवान ने अवतार लिया था। तो जो बता दिए हैं वो नाम नहीं बताएंगे, जो नहीं बोलेंगे दूसरे लोग बोलेंगे। कौन सा अवतार था? हैं? कपिल देव। कल कपिल देव तो 2 दिन पहले हो चुका है। और कोई? जिसमें भगवान ने छाता धाड़ कर गए थे, वामन देव। ताली बजाओ सबके लिए। यानी दान देने वाली बात तो सबको याद है। ओके। और एक भक्त की भगवान ने रक्षा किया था। प्रहलाद। हाँ, उस भक्त की रक्षा किया जिस भक्त ने एकादशी का व्रत किया था। उस भक्त का नाम क्या था? बड़े विस्तार से मैंने इस पर चर्चा की थी। उस भक्त का नाम क्या था? हैं? हाँ माता जी, राजा अम्बरीश। ताली बजाओ माता जी के लिए, बहुत सुंदर। तो पहले दिन ही शुरुआत में बोला था कि आप लोगों से पूछ लूंगा मैं। कथा तो है, लेकिन कथा के साथ साथ में आप सब लोगों का श्रवण करना भी चाहिए, क्योंकि पहले कथा में हमने बताया था कि कथा श्रवण भेद हो गया, जिस कारण से गौकर्ण जी को दोबारा कथा करनी पड़ी। यदि आप लोग ठीक से नहीं सुनोगे तो ये मन सोच रहा है 29 तारीख कथा समाप्त हो जाएगी, फिर एक कथा दोबारा शुरू हो जाएगी यहीं पर ही। तो इसलिए ध्यानपूर्वक कथा सुनना है। ठीक बोला गुप्ता जी? गुप्ता जी सोच रहे हैं फिर बड़ा गड़बड़ हो जाएगी, तो ठीक सुनना पड़ेगा भाई। तो इसलिए ध्यानपूर्वक कथा सुनना है। ओके। अगला प्रश्न है कि ऐसे कौन से भगवान थे अवतार लिया जो कि एक ही घर में 4 स्वरूप से भगवान अलग अलग नामों से प्रकट हुए? हाँ, पीछे वाले बोलो कुछ, आगे वाले तो बोल रहे हैं। राम लक्ष्मण भरत। ताली बजाओ प्रभु जी के लिए, बहुत सुंदर। अरे ताली तो बजाओ जो नहीं बोल रहे तो। और एक ऐसे भगवान हुए जहां पर कोई नहीं जाना चाहता है, उस स्थान का नाम क्या है? एक ऐसे भगवान का जन्म हुआ जहां पर कोई नहीं जाना चाहता है, उस स्थान का नाम क्या था?
जो बोल चुके हैं वो नहीं बोलेंगे, अब नहीं बोल। हाँ नहीं नहीं बोलेंगे, बोलेंगे, सब बोलेंगे, याद कर रहे हैं। हाँ जल्दी बताइए। बामनदेव हैं? कौन से? बटुक जी महाराज? नहीं नहीं, कल ही कथा में बताया था हमने, भगवान ऐसी जगह पे अवतार लिए जहां कोई जाना नहीं चाहता है। बड़ा भगवान, ओके। और नरसिंह भगवान तो पहले हो चुके हैं, कल ही कथा में हुआ था। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था? हैं? कहाँ हुआ? जेल में हुआ। तो आप बोलते कि जेल में कोई जाना चाहता है? मैं बार बार आप लोग बोल रहा हूं कोई जाना नहीं चाहता है। एक बार ट्रेन में टीटी चेक कर रहे थे तो उन्होंने पूछा भैया कहाँ से आए हो? महाराज टिकट दिखाओ महाराज। तो उन्होंने कहा कि हम टिकट तो नहीं लाए, और साधु लोग थे। और टिकट क्यों नहीं है? कि टिकट कटाई नहीं हमने, हम तो यात्रा करके आए। बोले कहाँ से आए हो? बोलो बोले राम जन्मभूमि से आ रहे हैं। तो बोला ठीक है, टिकट नहीं कहे तो हम कृष्ण जन्मभूमि भेज देते हैं आपको। तो भगवान का जन्म हुआ कहाँ? जेल में हुआ है। तो जहाँ कोई जाना नहीं चाहता है लेकिन हरे कृष्ण वाले वहाँ जाके प्रचार करते हैं। मैं भी 5-6 बार जेल गया प्रचार करने के लिए, कैदियों को प्रचार किया, कैदियों को जप करवाया, कैदियों को गीता पाठ कराया। और एक हमारी कथा भी जेल में होने वाली, तब तक कोरोना आ गया। 2 जेलों में कथा फिक्स हो गई थी, एक तो बुलंदशहर जेल में और एक डासना जेल में। तो 2 जेलों में भी कथा फिक्स थी, लेकिन वो कोरोना चक्कर चल गया तो फिर वो तब तक जेलर भी वहाँ से शिफ्ट हो गए, दूसरे चले गए, दूसरे चेंज हो गया। तो ये भगवान का हमने कल सबने भगवान की लीला कथाओं का स्मरण किया। तो आइए आज हम भगवान की उन कथाओं को स्मरण करेंगे, बाल लीलाओं का स्मरण करेंगे। जब कंस भगवान के कंस ने सुना कि अन्यत्र कहीं जन्म लिया है, मेरा काल जो है ब्रज में अन्यत्र जन्म लिया है, कंस जो है अपने महल में जाकर के और बहुत ही उदास होकर बैठ गया। और वहां जाकर के कंस ने मंत्रणा किया, और उसके सहयोगीगण थे पूतना, बकासुर, अघासुर, तृणावर्त। इन सब असुरों ने, उसके सहयोगी जो थे उन सब ने कंस को मंत्रणा दिया। यानी कि उसका मंत्रिमंडल वही था। एक अच्छे लोगों का मंत्रिमंडल कैसा होता है? अच्छे लोगों के साथ होता है। जो आश्रित प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनके आश्रित प्रवृत्ति के लोग होते हैं। तो उन्होंने जब ये उन लोगों ने मंत्रणा किया तो उस समय कंस ने कहा कि अन्यत्र कहीं जन्म लिया है, अब कैसे ढूंढें उसको, कहाँ करें, कहाँ ढूंढें उसके लिए। तो कंस ने जब इस प्रकार से अपने मंत्रीगणों से चर्चा किया तो उसमें से कई ने कहा हम ढूंढेंगे उसके लिए, हम जाएंगे। तो सबने कहा मैं ढूंढ के लाऊंगा। कोई बोला कि मैं एक गांव जा सकता हूँ, कोई बोला मैं जमुना के उस पार जा सकता हूँ, कोई कहला मैं इस वन में जाऊंगा। तो सब अपना अपना विचार दे रहे थे। तो वहां पर बकासुर की बहन बकी यानी पूतना, वो भी वहां बैठी हुई थी।
उसने कहा महाराज आप चिंता मत करो, मैं जो है आकाश मार्ग में विचरण करती हूं, मैं आकाश में सूक्ष्म रूप से जाकर के हर घर की खबर ला सकती हूं, कौन कहां पर जन्म लिया है। कंस ने पूरा ब्रज में एक आदेश दिया कि जाओ, ब्रज में सैनिकों को भेज दिया, जो भी 6 दिन का बच्चा को जन्म लिया है उन सबको हे पूतना उनको ढूंढ ढूंढ करके उनका वध कर दो। पूतना क्या थी? खे मतलब आकाश में घूमने वाली। तो पूतना आकाश में विचरण करती थी और आकाश में जा करके हर घर में जाकर देख सकती थी। उसका यहां से लगभग 30-40 किलोमीटर दूरी पर ही खेचुरी नाम का गांव है। खेचुरी नाम का गांव है। यहाँ पर खेचुरी मतलब खींचना, तो खे मतलब आकाश, आकाश में विचरण करने वाली, और चिरे मतलब चलने वाली। तो वो ऐसी भी थी कि कभी भी रूप पर बदल सकती थी। तो पूतना ने कहा कि हे महाराज आप चिंता मत करो, मैं जाकर के उसको ढूंढूंगी और मैं उसको जहां भी देखूंगी उसका वध कर दूंगी। तो आज पूतना जो है जाती है और पूतना जाकर के गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुरा गता नंद कंस शिवारस्यक्यम करम धातु क्रूद्वः कंसेन प्रेता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुश्चार निघंती पुरग्राम बजादिषु। आज जो है पूतना पास है कंस की आज्ञा को लेकर के पूतना ब्रज में प्रवेश की। इधर जो एक नंद महाराज वार्षिक कर देने के लिए, टैक्स चुकाने के लिए, कंस के यहां पर कंस राजा था और राजा को ही कर देना होता था। तो नंद महाराज बारिश कर देने के लिए मथुरा आए। मथुरा में आकर एक कंस को कर दिया और वो कर दे करके, टैक्स दे करके, और वसुदेव जी से कारागार में आके मिले और उन्होंने दोनों देवकी वसुदेव से मिलकर के बड़ा ही अपना उनके दुख को सुना। और उन्होंने वसुदेव जी नंद महाराज का दोनों वार्तालाप हुए। नंद महाराज ने कहा, हे वसुदेव जी, आपके साथ एक कंस जो है बहुत ही आताताई है, जिसने आपके अष्टपुत्रों के लिए वध किया, लेकिन एक कन्या का जन्म हुआ था जिसको कंस न मार सका। 7वां गर्भपात हो गया, 6 पुत्रों का उसने वध किया। बहुत ही हमें दुख हो रहा है इस बात का। वसुदेव जी का, हे नंदराय जी, आप ब्रज में शीघ्र जाइए, क्योंकि ब्रज में कभी भी कुछ भी उत्पात हो सकता है और कंस जो है बहुत आताताई है। आपके यहाँ पर उत्सव हुआ है, एक बालक का जन्म हुआ है, आप शीघ्र जाइए ब्रज में और ब्रज में जाकर के आपके यहाँ जो घर में जन्म हुआ है उस बच्चे का लालन पालन कीजिए। नंद महाराज वसुदेव से आज्ञा लेकर के और ब्रज को वापस आ रहे थे। इधर पूतना जो है बालघात्री नगर और बस्तियों में जगह जगह जा करके जहां बच्चे को देखती थी उस बच्चे का वध करती थी, खून चूसती थी, बच्चे को मार देती थी। घूमती घूमती गोकुल में आई और गोकुल जब आई तो गोकुल से नंद महाराज के महल में प्रवेश किया।
नंद महाराज महल में प्रवेश किया तो उस समय यशोदा मैया अपने काम धंधे कर रही थी। दास दासियां उनकी सेवा में लगी हुई थी। उस समय जब पूतना जैसे ही गोकुल में प्रवेश किया तो इसने बहुत सुंदर एक देवी का रूप धारण किया, अपने को बहुत सुंदर सजाया और हाथ में एक कमल का पुष्प लेकर के नंद महाराज के महल में प्रवेश किया। और जो छोटा जिसका अभी जन्म हुआ था लाला का, वो झूला में झूल रहा था। यशोदा मैया अपने काम धंधे लगी थी, अभी 6 दिन का ही बालक था। और पूतना जैसे प्रवेश की तो पूतना किसी ने रोका टोका नहीं। सभी गोपियां कहने लगी, देखो देखो हमारे नंद महाराज के घर में एक लाला का जन्म हुआ है ना, उसको देखने के लिए सुरलोक से कोई देवी आई है लाला को देखने के लिए। और यशोदा मैया सोच लेंगी इसके हाथ में कमल का फूल है ना, तो ये जो है ना ऐसा लगता है हमारे लाला को आशीर्वाद देने के लिए ना लक्ष्मी जी आई है साक्षात। लक्ष्मी जी आई है साक्षात रूप से, क्योंकि कमल जो है लक्ष्मी अपने साथ में कमल का रखती है हमेशा, कमल से उनकी उत्पत्ति हुई है। तो लक्ष्मी जी को कहा कि लक्ष्मी तो ये क्या है हमारे लाला को आशीर्वाद देने के लिए आई है। यशोदा मैया ने रोका टोका नहीं और वो पालने के पास में गई। जैसे ही भगवान ने देखा अपनी आंखों को बंद कर लिया और उस समय आंखें बंद करने कार्ड था। भगवान ने कहा मैं द्वापर युग में आया था, त्रेता युग में आया था, तो सबसे पहले मेरा पाला जो है वहाँ पर ही एक स्त्री से ही हुआ था। ताड़का का वध किया भगवान श्री राम ने प्रथम। तो इस बार इस अवतार में किसी का वध नहीं करूंगा, मैं जो है किसी स्त्री का वध नहीं करूंगा। दूसरा ये जो बाल घातनी है, इसने इतने सारे पाप किया है, इतने सारे बच्चों का वध किया है, जिसने बच्चों का खून चूसा हो, खून पिया हो, ऐसे दुष्ट को मैं मुंह नहीं देखना चाहता हूं। भगवान ने अपनी आंख नेत्र बंद कर लिए और बाल घातनी पूतना जब आई और उसने पालने से भगवान को उठा लिया और गोद में लेकर के अपने स्तन में कालकूट विष लगा के आई थी और उसने भगवान का स्तनपान करने लगी। स्तनपान करा रही थी तो भगवान उसके स्तन के द्वारा ही भगवान उसके प्राण खींचने लगे और धीरे धीरे करके उसके जैसे जैसे प्राण खींचने लगे वो घबराने लगी और छटपटाने लगी और चिल्लाने लगी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। और दौड़ी महल से बाहर आ गई और भगवान ने इतने जोर से उसका स्तन को पकड़ रखा था कि वो छोड़ दे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दे। अब वो अपना उसका जो असली रूप तो था नहीं, नकली रूप बना रखा था उसने। अब जब वो विचलित हो गई, अब तो मेरे प्राण निकलने वाले हैं, ये तो बालक साधारण नहीं है, तो वे काली है ये। अपने छुड़ाने के लिए तड़पने लगी, चिल्लाने लगी और अपने असली रूप में आ गई फिर वो राक्षसी के रूप में। और भगवान ने इतने जोर से पकड़ा और उसके स्तन के द्वारा ही उसके प्राणों को भगवान ने खींच लिया और पूतना धड़ाम से एक बगीचे में जाकर गिरी बाहर। तो कई सारे पेड़ जो है, ऐसा कहते हैं कई योजन लंबी थी पूतना, विशाल रूप था उसका। तो पूतना का जब वध हो गया और तब देखा यशोदा मैया ढूंढ, लाला कहाँ है, लाला कहाँ है, कहाँ गया, कहाँ गया। तो देखते सब ब्रजवास से दौड़ भाग गए, देखा कि लाला जो है कहाँ पूतना के ऊपर खेल रहा है। भगवान को उठा करके यशोदा मैया लेके आई। इधर भगवान देखा, अरे ये तो बाल घातनी है, लेकिन इसने एक काम बहुत अच्छा किया है। क्या?
इसने मुझे स्तनपान कराया है, इसलिए इसको तो मां का पद मिलना चाहिए। भगवान क्या देखते हैं? जीव का हमेशा गुण देखते हैं, अवगुण नहीं देखते हैं। हम क्या करते हैं? हम एक व्यक्ति को अवगुण देखते हैं, गुण हम दिखते नहीं, किसी के अच्छाई दिखती नहीं है, उसके अंदर अवगुण देखते हैं। लेकिन भगवान क्या देखते हैं? भगवान की दृष्टि क्या है कि भगवान हमारे अवगुण नहीं देखते, गुण देखते हैं। तो पूतना ने क्या किया? वैसे तो बाल घातनी है, बहुत दुष्टा है, इतने पाप किए उसने, लेकिन एक कार्य क्या किया? आज कृष्ण को, कन्हैया के बाल कृष्ण के लिए, आज ठाकुर जी के लिए इसने अपना स्तनपान कराया। इसलिए श्याम सुंदर कहते हैं, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिंघासया पिषद्धि लेभे गतिं धाचितात्वन्यो कम्बा दयालो शरणो ब्रजेमः। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे राजन, मैं भी इस पूतना के चरित्र को सुनकर के आकर्षित हो गया था। श्री सुखदेव गोस्वामी वन में रहते थे और ध्यान करते थे, किसका? भगवान के निराकार स्वरूप का। जब वेद व्यास जी चाहते मेरा पुत्र वापस आ जाए, घर वापस आ जाए, लेकिन सुखदेव गोस्वामी वापस नहीं आए। तो वेद व्यास ने क्या किया? अपने शिष्यों को भेजा, जाओ जाओ कुछ उसको श्लोक सुनाओ, भागवत के श्लोक सुनाओ, और श्लोक सुनने से वो शायद पुत्र वापस आ जाए। तो भागवत के 33 स्कंद में, श्रीमद् भागवत में मैत्रेय जी और विदुर जी का संवाद है। वहां पर विदुर जी ने ये चर्चा किया, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिंघासया यद्यापिषाद्भि लेभे गतिं धात्तात्वन्यो कम्बा दयालो शरणो ब्रजेमः। अरे इतना बड़ा दयालु कोई हो सकता है? बाल घातनी पूतना अपने स्तन के ऊपर कालकूट विष लगा के आई थी मारने के लिए, और उस पूतना के लिए क्या दे दिया? मां का पद दे दिया। नहीं नहीं, इसको तो मां बनना चाहिए मेरी, है? इसने स्तनपान कराया ना मुझे, तो इसको तो स्तनपान कौन कराता है? मां कराती है, इसलिए इसको तो मां का पद मिलना चाहिए। इसको किसी नरक में इत्यादि नहीं जाना चाहिए, इसको तो मेरे धाम जाना चाहिए इसके तो, क्योंकि इसने मुझे स्तनपान कराया है। तो भगवान ने जितने उसने पाप किए थे उन सबको एक तरफ कर दिया भगवान ने, लेकिन एक गुण देखा, क्या? इसने मुझे स्तनपान कराया है? तो कम्बा दयालु शरणो ब्रजेमः। ऐसा कोई दयालु है कोई संसार में? है कोई हमारे सामने पिस्तौल लेकर खड़ा हो, मैं आज आपका वध करूंगा, तो आपको थैंक यू, अब मुझे शूट कर दो, ऐसा संसार में कोई है? और बोलो थैंक यू, बहुत अच्छा किया आपने, है? ऐसा कोई है? इसलिए बाल घातनी पूतना जो दुष्टा है, आज इसको मां का पद भगवान ने प्रदान कर दिया। यशोदा मैया जो है, जब बालक लाला को लेके आई गोद में, गले से लगाया, अरे अरे मैं लाला को कोई भूत प्रेत पकड़ लेगा, शायद भूत प्रेत पकड़ लिया होगा इसको। क्या कर लगी? उनको गौ माता के पंचामृत से अभिषेक किया, पंचगव्य से। गाय का दूध लिया, गाय का गोबर लिया, गौमूत्र लिया,
इन सब के द्वारा आज क्या की है यशोदा मैया कहने लगी कि हमारे लाला को ना भूत पकड़ लिया होगा, भूत है, इसलिए क्या करें, अजन्मा भगवान इसके पैरों में अच्छा करें, मणिमान भगवान घुटनों अच्छा करें, यज्ञ पुरुष भगवान जंगों रक्षा करें, अच्युत भगवान कमर की रक्षा करें, हैग्रीव भगवान पेट की रक्षा करें, केशव भगवान हृदय की रक्षा करें, ईश भगवान वक्षस्थल की रक्षा करें, विष्णु भगवान बाहु की रक्षा करें, उरुक्रम भगवान जो है मुख कमल की रक्षा करें, और चक्र भगवान आगे से रक्षा करें, और गदाधर पीछे से रक्षा करें, केशव भगवान सिर की रक्षा करें। अब बताइए बाल लाला का जो एक भूत तारा जा रहा है यशोदा मैया भूत तार रही है कि लाला के घुटन रक्षा करे, ये भगवान इसकी रक्षा करे, ये भगवान इसकी रक्षा करे। अब भगवान ही भगवान के नाम से ही भगवान का भूत तारा जा रहा है कि शायद मेरे लाला को ना भूत लग गया होगा। तो उसमें जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिनका जन्म होता है 4 दिन 5 दिन 6 दिन, तो कभी तकलीफ होती है उनको, तो माताएं कैसे अनुमान करती है कि बच्चा ठीक है? उसको अनुमान लगाती है कैसे बच्चा ठीक है, रोता है लेकिन ठीक ठाक है नहीं है, तो कोई तकलीफ हो गई। तो जब बालक कोई ठीक से स्तनपान दूध पान करता है तो माँ कहती है नहीं बच्चा ठीक है, स्वस्थ है, तो ठीक से दूध पान कर रहा है वो तो ठीक है। तो लाला जो है आज यशोदा मैया का स्तनपान किया और सभी गोपियों ने कहा कि लाला ठीक है, अभी तो कोई चिंता मत करो। यशोदा मैया आज है लाला के लिए, और थोड़े बड़े हुए घुटनों पर चलने लगे, उनको बिठा दिया एक जगह पर, और उसमें एक तड़ा असुर को भेजा। पूतना का वध हो गया, कंस को पता लगा कि पूतना का वध हो गया है, तो उसमें कंस जो है दुखी हो गया, अरे पूतना का वध हो गया। उसका भाई था त्रिडामत ने कहा महाराज चिंता मत करो, मैं हूं ना, अरे उसको आकाश में ले जाऊंगा, आकाश ले जाकर के आकाश में ही, नीचे तो आएगा ही नहीं, वो वही वध कर दूंगा उसका। त्रिडामत आया, त्रिडामत एक बवंडर के रूप में आया और भगवान के लिए कहां ले गया, आकाश में उठा के लेके चला गया, और भगवान ने उसे गला पकड़ लिया, और गला पकड़ के ही उसके इतने जोर से भगवान ने गला पकड़ा, वो छटपटा लगा और उसमें उसकी मृत्यु हो गई। और भगवान जो है नीचे गोकुल में खेल रहे थे, यशोदा मैया लेके आई और लाला को पुनः जैसे कि पूतना के वध के समय किया, वैसा ही फिर यशोदा मैया लाला को उतार लगी, नजर उतार लगी उसकी। हमारी माता जी यहाँ पर बैठी हुई है, वो मेरी नहीं उतारती है, गाय के पूंछ से नहीं उतार देती है मेरी। वो कहती है आपको नहीं लग जाएगी, कथा करते हो तो चलो मैं तो नहीं उतारती हूँ, तो गौ माता की पूंछ से मेरी नहीं उतारती हो। तो ये माता को प्रेम होता है, प्यार बच्चों के लिए। तो क्योंकि भगवान का नाम जो है भगवान से बढ़कर के, हरि से बड़ा हरि का नाम, भगवान से बढ़कर के भगवान का नाम है। आज उन्हीं ब्रह्म के लिए, उन्हीं भगवान के लिए, उन ठाकुर जी के लिए, उनके नाम से ही उनका सबको उतारा जा रहा है। भाई नहीं इसको इधर लग गई होगी, नहीं भूत लग गया होगा, प्रेत लग गया, ऐसा राक्षस आया था उसको ऐसा हो गया। तो ये जो है कंस को पता लगा त्रिडामत का वध हो गया, उसे एक सकट नाम का असुर भेजा, शक्टासुर। और शक्टासुर क्या था, उसका ही वायु में शरीर था। भगवान का बर्थडे था, सब गोपियां सब लोग जो है
वहां पर बैठे हुए थे, लेकिन वो क्या किया, छकड़े में आके बैठ गया। उस छकड़े में भगवान उसी के नीचे यशोदा मैया लिटा दिया था और यशोदा मैया अपने काम धंधे लगी हुई थी। तो उन्होंने क्या किया, वो असुर देखा कि असुर बैठा हुआ है, तो भगवान की विशेषता है, भगवान की भगवत्ता कभी भी कम नहीं होती है, चाहे बाल रूपे हो, चाहे नव यौवनम हो, चाहे 1000 वर्ष पुराने हो, लेकिन भगवान की भगवत्ता हमेशा पूर्ण रहती है, क्योंकि भगवान क्या है, पूर्ण है। पूर्णमिदं पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। भगवान जब चाहे बाल रूप में है, चाहे नवयौवन में है, चाहे 1000 वर्ष पुराने हैं, लेकिन हमेशा क्या रहते हैं, पूर्ण रहते हैं। और कोई अवतार भी उनसे प्रकट होता है तब भी भगवान पूर्ण रहते हैं। तो इसलिए आज पूर्ण ब्रह्म जो है, आज शक्तासुर को जो हवा के रूप वायुमंडल के रूप में आया, हवा के रूप में आया और छुप के आकर के, तो उस समय भगवान ने अपना खेलते खेलते है अपना पैर उठाया, जोर से छकड़े में जोर से मारा और छकड़ा जो है धड़ाम से उल्ट गया। उल्टा तो उसी में शक्तासुर का वध हो गया उससे। आज शक्तासुर का भगवान ने वध कर दिया खेलते खेल में। और जो बर्तन थे, क्योंकि ब्रजवास से पहले मिट्टी के बर्तन रखते थे, जो माठ, आप सुना होगा, माठ नाम का स्थान, माठ नाम है। माठ में पूरे ब्रज के लिए बर्तनों की सप्लाई होती थी, वही सारे कुम्हार लोग बर्तन बनाते थे और पूरे ब्रज में बर्तन वहां से जाते थे। तो मटकी इत्यादि सब मिट्टी के बर्तन रखते थे, छकड़ा सजा के रखा था। आज बाल कन्हैया ने, ठाकुर जी ने ऐसे लात मारी है, जोर से लगा तो वो छकड़ा उल्टा हो गया और जो बर्तन भंडक सब फूट गए उससे। छोटे छोटे बालक वहां खेल रहे थे, अरे लाला ने लात मारी थी, लाला ने ऐसे किया इसलिए सारा टूट गया ये, और एक असुर का वध हो गया, राक्षस को पड़ा है। सब खेलने लगे, अरे लाला कैसे वध कर देगा, लाला छोटा है, अभी कुछ उठ नहीं सकता है, खेल नहीं सकता है, छोटा सा तो है, वो कैसे वध कर देगा। नहीं नहीं, अपनी आंखों से देखा है हमने। अब बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोग डांट लगे बच्चों के लिए, जब बच्चे बोलते हैं तो बड़े लोग डांट देते हैं, तुम क्या जानते हो, ऐसा थोड़े होता है। तो बच्चे चुप हो गए बेचारे। इस तरह से भगवान की बाल लीलाएं प्रारंभ हुई। गर्ग पुरोहितो राजन यदु नाम सुमहातपा ब्रजम जगाम नंदस्य वासुदेव प्रचोदितः अयम ही रोहिणो पित्रो रमयन सुहृदो गुणे आख्यास्ते रामति बलाधिक्याद बलाविदु। गर्ग पुरोहितो राजन, हे राजन, जो गर्ग ऋषि हैं, गर्गाचार्य जी, जो कि यदुवंश के पुरोहित हैं, आज ब्रज में आए नंद महाराज से मिलने के लिए। नंद महाराज से मिलने के लिए आए तो उसमें नंद महाराज ने कहा, हे गर्गाचार्य जी, मेरे घर में 2 लाला आए हैं, लेकिन अभी तक इनका नामकरण नहीं हुआ है, तो आप नामकरण कर दीजिए। उन्होंने कहा कि यदि कंस को यह पता लग गया कि मैंने नामकरण किया है 2 बालकों का, तो अवश्य ही उसको संदेह हो जाएगा और वो क्या करेगा, तुरंत ही सैनिकों को भेज देगा और बालकों का अनर्थ हो सकता है। इसलिए ना मैं नामकरण नहीं करूंगा इनका। नंद महाराज ने कहा, कोई बात नहीं, आप घबराए नहीं, मैं एकांत में कराऊंगा, कोई यहाँ पे नहीं होगा,
सिर्फ आप रहेंगे, नंदरानी रहेंगी और रोहिणी रहेगी और ये 2 बालक रहेंगे और कोई नहीं होगा वहां पर। गर्गाचार्य जी इस बात से सहमत हो गए और उसमें गर्गाचार्य जी, नंद महाराज, यशोदा मैया और रोहिणी, नंद महाराज की गौशाला थी खिरेक, ब्रज भाषा में खिरेक कहते हैं, खिरेक है? खिरेक जो होता है आजकल की भाषा में गौशाला कहेंगे उसको। तो नंद महाराज की जो गौशाला थी, तो वहां नंद महाराज कितनी गायें थी? 1 2 3 4 गाय नहीं था। कितना गाय था? 9 लाख गाय थी। और 9 लाख गायों और उनका गौशाला इतनी बड़ी है, आप समझ सकते हैं कितना बड़ा व्यवस्था होगी। तो नंद महाराज उस खिरक में लेके गए, गायों के बीच में लेके गए और वहां जाकर के एक जगह पर बहुत ही सुंदर ढंग से पूजन किया। और उस समय नाम का संस्कार प्रारंभ हुआ। अयम ही रोहिणो पुत्रो रमयन सुहृदो गुणे आख्याते रामति बलाधिक्या बलम विधु। अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये जो बड़ा वाला है ना, जो रोहिणी का पुत्र है, इसका नाम जो है रोहिणी के गर्भ से जन्म लेने कारण इसको रोहिणी कहेंगे। और रमण करने कारण इसको राम भी कहा जाएगा इसके लिए। और बलादपि, और बहुत बलवान होगा ये, तो बलवान होने कारण इसको लोग दोनों मिला करके बल भी कहेंगे और दोनों मिलाकर तो बलराम कह देंगे इसके लिए। और कृष्ण, ये किसी समय ना गर्गाचार्य कह रहे, एक किसी समय ना दूसरी किसी मां के गर्भ में भी था, इसलिए इसका गर्भांतरण हुआ है। गर्गाचार्य जी क्लियर तो नहीं किए पर, लेकिन उन्होंने इतना ही बस बताया कि एक किसी दूसरे गर्भ से और रोहिणी गर्भ में गर्भांतरण किया गया, इसलिए इसको कर्षण खींचा गया, इसे संकर्षण भी कहा जाएगा इसके लिए। तो ये तो बलराम जी का नामकरण संस्कार हुआ। और हे नंदराय जी, ये दूसरा पुत्र जो है, आसन्न बड़ास्त्रयो हस्य शुक्लो गृहतो अनुयुगं तनु शुक्लो रस्तधा पीत इदानीं कृष्णं गतः। ये जो है, ये जो पुत्र है ना, ये कई युगों में अलग समय पर इसने जन्म लिया है। इसका पहले युगों में अलग समय पर शुक्ल वर्ण हुआ था, लाल वर्ण था, पीत वर्ण था और कृष्णा, और अभी वे श्याम वर्ण का है, कृष्णागत नाम। तो इसको ये अलग अलग युगों में अलग नामों से इसका जन्म हुआ है। और ये जो है कृष्ण नाम इसका एक होगा जो कि सबको आकृष्ट करेगा। और ये जो है ना, ऐसा भी है कि ये बहुत ही बलशाली है, और दूसरा ये अपने परिवारजनों को बहुत आनंद प्रदान करेगा, इसलिए इसका नाम आनंद भी होगा। तो ऐसे नामकरण किया, और नामकरण करके गर्गाचार्य जी वहां से अपने मथुरा को वापस आए। सभी आज जो है बड़ी प्रसन्नचित से नंद महाराज, यशोदा मैया गुणगान करने लगी। सुखदेव गोस्वामी उसका वर्णन करते हैं और उसको बहुत ही सुंदर गाते हैं। तो किसका नामकरण हो रहा है? तो कृष्ण का परिचय दिया जा रहा है इसमें। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है,
ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। सभी ताली बजा के प्रेम से गाइए, भगवान का नामकरण हो रहा है। देखो ताली की आवाज आ रही थोड़ी सी, आपका जो ठंड लगती है ना सब भाग जाएगी। ताली जाओ। प्रेम से घूमते हुए थोड़ा सा सीधे बैठ जाओ, सीधे बैठो मेरी तरह, सीधे गुप्ता जी सीधे बैठ जाओ। हाँ ये पीछे लगा हुआ ना, ये सारा छोड़ दो, ठाकुर जी सारा लो। ताली बजा के। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गाइए गाइए। गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। बारंबार प्रणाम है मेरा, 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 बारंबार प्रणाम है। यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी बापैया है। यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी बपैया है। यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी बापैया है। यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी बपैया है। ऐसे 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 श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। बोलो ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम। ताली के बजाना चाहिए जोर से। हरि बोल। राधा जिनकी छाया है, अद्भुत जिनकी माया है। राधा जिनकी छाया है, अद्भुत जिनकी माया है। ओ राधा जिनकी छाया है, अद्भुत जिनकी माया है। राधा जिनकी छाया है, अद्भुत जिनकी माया है। ऐसे 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 श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम। ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। ओ जय नंद लाला जय गोपाला, लाला
संस्कार क्या है? द्रौपदी सुधा की लाज बचायो, गृहस्थ गज को बंद छुड़ायो। द्रौपदी सुधा की लाज बचायो, गृहस्थ गज को बंद छुड़ायो। द्रौपदी सुधा की लाज बचायो, गृहस्थ गज को बंद छुड़ायो। की लाज बचायो, ग्रास गज को बंद छुड़ायो। ऐसे 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 कृपा धाम को मेरा बारंबार प्रणाम है। ऐसे कृपा धाम को मेरा बारंबार प्रणाम है। ऐसे कृपा धाम को बारंबार प्रणाम है। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान का गर्गाचारी नाम का संस्कार किया। भगवान घुटनों के बल चलने लगे और भगवान ने मृदु भक्षण किया। खेलने लगे उस समय भगवान ने मृदु भक्षण किया, मिट्टी खाई भगवान ने। आप में से गोकुल कौन कौन गया? गोकुल गया कोई आप में से? गोकुल, ओके। गोकुल गए हैं तो गोकुल में आपने ब्रह्मांड घाट देखा होगा। जमुना घाट है ब्रह्मांड घाट। तो ब्रज में कई सारे घाट हैं। ब्रज में राम घाट है, केसी घाट है, विश्राम घाट है और ब्रह्मांड घाट है। तो ब्रह्मांड घाट जो है ये गोकुल में है, केसी घाट जो है वृंदावन में है, विश्राम घाट जो है मथुरा में है, राम घाट जो है भद्रवन में है। तो ब्रह्मांड घाट किस लिए नाम पड़ा?
भगवान खेलते थे। वहाँ ने खिरेक जो था गौशाला थी बहुत लंबी चौड़ी थी, और उनका नंद महाराज का महल अभी तो 84 खम्मा जब देखते दर्शन करते हैं वो कुछ खम्भे बचे हैं। बहुत विशाल महल था। अपने महल में भगवान घुटनों पर चलते थे, और घुटनों में चलते थे तो कई गोपियां क्या करती थी, शिकायत करती थी। क्या करते, बछड़ों को खोल देते थे, और बछड़े खोल देते थे तो बछड़े क्या करते थे, गाय का दूध पी लेते थे। अभी गाय धोने का समय हुआ तो बालकृष्ण गए और उन्होंने बछड़े खोल दिया। खोल दे क्या किया, तो गाय का स्तनपान करने लगे बछड़े। अब गोपियां पहुंची दूध निकाल ले, तब तक तो क्या बछड़े ने दूध पी लिया उसका। तो शिकायत करती उस समय, देख तेरा लाला है अभी छोटा ऐसा ही है लेकिन हमारे बछड़ों खोल देता है। और क्या कहते, कई बच्चे सो रहे होते थे तो उनके सोते से बच्चों कान में चुटकी काट लेते थे। जोर से चुटकी लिया कान की तो बच्चा सोते रोने लगता था, जोर से चिल्लाता था, पता नहीं क्या हो गया। तो यशोदा मैया शिकायत करती थी कि तेरा लाला जो चुटकी काट लेता है हमारे बच्चों के लिए है? और कभी कभी जो बछड़े होते थे ना उनकी पूंछ पकड़ लेते थे। पूंछ पकड़ लिया और छोटा ही तो बछड़ा है? तो क्या करता, वो खींचता था, पूंछना भागता था वो, तो पूंछ छोड़ते तो पूंछ के पीछे पीछे ही खींचते खींच ले चले आते थे। तो यशोदा मैया बड़ा सुंदर श्रृंगार करती थी, वो सारे ब्रज रज में लथपथ हो जाते थे। क्योंकि उनका पूरा जो श्रृंगार किया था यशोदा मैया ने, बड़ा सुंदर तिलक लगाया, कस्तूरी तिलक लाट बढ़ले बच्छते कौशल, बड़ी सुंदर सुंदर मालाएं पहनाई, मोर मुकुट धारण कराया, करधनी बांधी। अब जब बछड़े का पूंछ पकड़ लिया तो बछड़ा खींचता हुआ लेके जा रहा है, अब वो श्रृंगार कहाँ क्या करेगा, सारा धूल से बड़ी धूल से दूषित हो गया। एक और सुंदर शोभा लगती थी श्याम सुंदर की। इस तरह से गोपियां शिकायत करती थी। और कभी कभी छीके होते थे ना, तो छीकों में से भगवान माखन चोरी करते जाते थे। माखन ढूंढते थे कहाँ पर है, तो चढ़ तो पाते थे तो नीचे से लकड़ी लिया, ठक से छेद कर देते उसमें से मटकी में छेद कर दिया और वहीं से नीचे गिरता था माखन। तो खुद खाते थे, बंदरों खिलाते थे। जब बंदरों का पेट भर जाता था तो उस समय क्या करते थे, बंदर खाते नहीं थे तो कहते थे अरे ये तेरा ना ये फूहर गोपी ने माखन रखा है, अच्छे से नहीं बनाया इसने, अरे मैं क्या खाऊंगा, बंदर तक नहीं खाते इसको तो मैं क्या खाऊंगा इसके लिए हैं? तो गोपियां शिकायत करती है, देखो हम इतना अच्छा बनाती हैं, सजाती हैं, सब कुछ करती हैं, लेकिन हमारे मक्खन को दोष दे देता है ये। और कहां तक बताएं कि बर्तन भंडों को ही फोड़ देता है। तो ऐसी गोपियां भगवान की शिकायत करती थी। एक दिन का है, भगवान सुबह सुबह लाला जो है उठे और उठ करके यशोदा मैया एक समय अपने घर में ही दधि मंथन कर रही थी। एकदा गृहादिषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्मंथ स्वयं दधि यानि यानि गीतानि तद्बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तन्यगायतः। एक दातु गृहदासी, एक बार यशोदा अपने दास दासी के साथ में सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कई सारे काम धंधों लगी हुई थी। दास दासियां सब सेवा कर रही थी। यशोदा मैया स्वयं लाला के लिए, लाला उठेगा उसको माखन खिलाएंगे,
तो स्वयं दधि मंथन कर रही थी। दधि मंथन करती, जैसे अब तो शायद नहीं चलाते हैं उसको, दधि मंथन नहीं करते हैं लेकिन पहले क्या होता है, बहुत बड़े मटके में दही डाल करके और रई के द्वारा मंथन होता था, ऐसे करके दधि मंथन होता था। तो दधि मंथन होने लगा तो यशोदा मैया दधि मंथन कर रही थी और उस समय ही बाल कृष्ण उठे और उठ करके आए तो उन्होंने मथानी को पकड़ लिया, यशोदा मैया की मथानी पकड़ लिया और पकड़ करके और खड़े हो गए और खड़े होकर के कहा कि मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है। तो उसमें यशोदा मैया अपना स्तनपान कराने लगी, स्तनपान कराई थी और यशोदा मैया स्वयं जब दधि मंथन कर रही थी तो बाल चरितानिच, उसमें उन बालकों का यानी कृष्ण और बलराम का दोनों का गुणगान कर रही थी जाती, साथ साथ में गुणगान भी करती जाती। तद बाल चरितानिच, बाल लीलाओं का वर्णन करते गाते, गीत गाते जाते थे। लेकिन जब बाल कृष्ण आए तो उसने दधि मंथन रुकवा दिया और मुझे भूख लगी तो स्तनपान कराने लगी यशोदा मैया। स्तनपान करा रही थी, उसी समय यशोदा मैया ने कहा लाला तो कन्हैया कभी कभी क्या है, मैया जब लाड़ लड़ाती है ना, जब माता अपने बच्चे को स्तनपान करती है तो कभी कभी बच्चे बड़े खिलखिला के हंसते हैं, हंसते हैं। जब खिलखिला के हंसे तो थोड़ी छोटी छोटी दंतावली दिखाई देती, खिलखिला के हंसे। और यशोदा मैया लाड़ लड़ाई थी तो कन्हैया कहने लगे मैया तू प्रेम मेरे से ही करती है ना? और हाँ लाला मैं तेरे से ही प्रेम करती हूँ। सच? हाँ लाला मैं तेरे से ही प्रेम, और किसी से प्रेम नहीं करती हूँ। तेरे बड़ा भैया है दाऊ, उससे ही प्रेम नहीं करती हूँ, सिर्फ तेरे से ही प्रेम करती हूँ। भगवान खिलखिला के हंस रहे थे और बातचीत कर रहे थे। उसमें कहा बगल में ही दूध गर्म हो रहा था। भगवान के धाम में हर वस्तु क्या है, दिव्य है, प्रत्येक वस्तु दिव्य है। वहां का पुष्प भी दिव्य है, वहां का पलंग भी दिव्य है, वहां का हर वस्तु दिव्य है। और हर वस्तु बोलती है, हर वस्तु बात करती है। कोई भी जड़ क्यों है, वो हर वस्तु दिव्य है इसलिए बोलती है। तो दूध जो है वो दिव्य है। तो दूध सोचता है कि कई सारी जो भगवान की नंद महाराज की गायें थी उसमें से उन गायों का दूध जो है 1000 गायों को पिलाया जाता था, और 1000 गायों का दूध जो है वो 100 गायों को पिलाया जाता था, और 100 गायों का दूध जो है वो 10 को पिलाया जाता था, और 10 गायों का दूध जो है 1 गाय को पिलाया जाता था। और एक गाय को जो दूध पिलाते थे उसका नाम था पद्मगंधा, नाम की गाय थी पद्मगंधा। और उस गाय का दूध निकाल करके और बाल कृष्ण के लिए ओटा जाता था, और उसको ओट करके फिर बाल कृष्ण को मक्खन तय बनाया जाता था। तो वो दूध जो है गर्म हो रहा था, उबाल जा रहा था उसके लिए। तो दूध सोचने लगा, जब मैया यशोदा स्तनपान कर रही थी तो दूध सोचता है अरे मैं गौलोक छोड़ करके यहां पर आया किस लिए? कृष्ण की सेवा करने के लिए है। मेरा जीवन जो किसके लिए है? कन्हैया के लिए। लेकिन आज जो है कन्हैया जो है मेरा पान नहीं कर रहे। किसका पान कर रहे हैं? यशोदा के स्तन का पान कर रहे हैं, दूध पान कर रहे हैं। लेकिन मेरी तरफ तो कन्हैया देख ही नहीं रहे। इसलिए यदि मेरा जीवन यदि कन्हैया की सेवा में, ठाकुर की सेवा में नहीं है तो जीवन धिक्कार है। इसलिए मुझे तो आत्महत्या कर लेना चाहिए, मुझे मर जाना चाहिए। मुझे जीवन मिला किस लिए? मैं तो कन्हैया के लिए आया। मैं आग में कूद के मर जाऊंगा
क्योंकि मेरा जीवन बेकार हो गया, क्योंकि मैं कृष्ण की सेवा में नहीं लग पाया। दूध या उफन करके आग में जाने लगा। यशोदा मैया ने देखा, अरे दूध उफन रहा है। तो यशोदा मैया बाल कृष्ण को जो स्तनपान कर रहे थे उनको बिठा दिया और दूध को उतारने के यशोदा मैया चली गई। यशोदा मैया दूध उतार के रख दिया अलग और अपने काम धंधे लग गई। लेकिन कन्हैया ने कहा, अरे अभी तो बोल रही थी कि मैं तेरे से प्रेम करती हूं, ये मेरे से कहां प्रेम करती है? ये तो मैं दूध से प्रेम करती है। मुझे छोड़ करके मैं भी अतृप्त हूं, मैं तृप्त नहीं हुआ, लेकिन उसको दूध प्यारा था ना, इसे दूध को उतारने चली गई। मुझे मेरा नहीं सोचा। ठीक है कोई बात नहीं। और उस समय कहा कि अब मैं यशोदा को सबक सिखाऊंगा। है तो वहां पे सिल बल्ट पड़ा हुआ था, जैसे मसाला पीसते हैं वो सिल बल्ट पड़ा हुआ था। उससे बालक कृष्ण उठाए और उठा करके जो से जिसमें मंथन हुआ दध मंथन चल रहा था उसको जैसे कन्हैया ने जैसे जोश मारा और वो जो है ना आराम से फूट गया। अब फूट गया तो जो मटकी में दधी इत्यादि था वो सब बह गया। अब उनको इतना तो था नहीं कि वो बच के जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। उससे दही फैला हुआ था, उसी में चढ़ के गए तो भगवान के चरण जो है वही अंकित हो गए। यशोदा मैया थोड़ी देर के बाद आई तो देख ली कहाँ चला गया। देखा, अरे इसने तो मटकी तोड़ दी है। अब तक तो ये अन्य घरों में जाकर उत्पात करता था, आज तो अपने घर में कर दिया इसने। अब तक तो शिकायत सुनती थी अन्य गोपियों से, लेकिन आज तो अपने घर में तोड़ दिया। और ये जो है ये मटकी जो है ये बहुत पुरानी थी, मेरे सासू के हाथ की थी, लेकिन ऐसे तोड़ दिया इसको। अब मैं नहीं छोड़ूंगी इसके लिए। यशोदा मैया ने देखा कहाँ गया, किधर गया। तो बंदरों ने खाया तो बंदरों से देखा कि यशोदा मैया छड़ी लेके आ रही है। तो ऊपर चढ़ने पाए तो उखल को लिया और घुस चढ़ करके माखन को उतार रहे थे। तो जो से जैसे ही यशोदा मैया को हाथ में छड़ी देखी, आज मैया छोड़ने वाली नहीं है, आज मेरी खबर लेगी। तो भगवान जो है ऊपर से कूद पड़े और कूद करके महल से भाग रहे थे बाहर। यशोदा मैया पीछे भाग रही है। और यशोदा मैया का जो बालों में बहुत सुंदर सुंदर फूल सजाए थे यशोदा मैया ने, वो सब फूल गिर रहे हैं, और यशोदा मैया छड़ी लेकर पीछे भी दौड़ रही है। कृष्ण आगे चल रहे हैं, यशोदा पीछे भी चल रही है। तो छड़ी हाथ में लिए हुए हैं और बालकृष्ण आगे दौड़ रहे हैं, दौड़ जा रहे हैं। और उस समय जिनके लिए ऋषि मुनि तक ध्यान करते थे, ध्यान में नहीं आते हैं, और देवता लोग भी तपस्या करते हैं प्राप्त करने के लिए, ऋषि मुनि तपस्या करते हैं ध्यान भगवान को प्राप्त करने के लिए, उनको कोई पकड़ नहीं सकता है। आज यशोदा मैया उसको पकड़ने का प्रयास कर रही है उनके लिए। यशोदा मैया आज उनको पकड़ने का प्रयास कर रही है जो किसी की पकड़ में नहीं आते हैं। आज यशोदा मैया पीछे पीछे भाग रही है, कृष्ण आगे भाग रहे हैं। गोपियों ने देखा, अरे यशोदा छोड़ना, कहीं को एक मटकी 1000 मटकी लाकर दे देंगे। अरे उसमें कितनी क्या ममता है, कोई बात नहीं, कन्हैया हमारे घर में तोड़ते, हम का कन्हैया पकड़ते थोड़ा ही है, अरे छोड़ना उसको जाने दे। नहीं, आज मैं इसको सबक सिखा के रहूंगी। घर से ही घर में उत्पाद कर रहा है, कल जाके बाहर जा करेगा और उत्पाद करके जाकर, इसलिए इसको दंड मिलना चाहिए। यशोदा मैया का शरीर भारी था और उस समय यशोदा मैया थक गई, पूरे पसीने पसीने हो रहे थे। कन्हैया ने देखा यशोदा मैया थक चुकी है। उससे भगवान जो शक्तियां हैं कई सारी, वो शक्तियां कहने लगी नहीं, इनके लिए कोई पकड़ नहीं सकता, देवता तक नहीं पकड़ पाते तो यशोदा क्या पकड़ सकती है इनको, तो नहीं पकड़ने देंगे, नहीं बंधने देंगे, नहीं पकड़ में आने देंगे। तो एक शक्ति जो कार्य कर रही थी नहीं पकड़ने दे रही, और एक भगवान की यशोदा दौड़ रही थी, पकड़ रही थी, दौड़ रही थी, पकड़ने का प्रयास कर रही थी, तो प्रयास कर रही थी। तो उसमें यशोदा मैया का प्रयास देखा भगवान ने। तो एक है करुणा शक्ति, भगवान की एक करुणा शक्ति है।
वो करुणा शक्ति जो है वो क्या कही, नहीं नहीं यशोदा मैया बहुत थक चुकी हैं, अब उनसे इतना दौड़ा नहीं जाएगा, इसलिए अब रुक जाना चाहिए, बंद जाना चाहिए, पकड़ में आ जाना चाहिए, कोई बात नहीं। और उस समय करुणा शक्ति ने कार्य किया, कन्हैया धीरे धीरे रुक गए और यशोदा मैया जैसे पकड़ लिया। जब पकड़ लिया तो कन्हैया ने कान पकड़ लिया यशोदा मैया ने, बोल अब मटकी फोड़ेगा, अभी तो दंड दूंगी इसका। वो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं परीक्षित, किसी देवता में ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, शिव जी संहार करते हैं, ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, शिव जी संहार करते हैं, इंद्र जो है समस्त देवताओं का राजा है, क्या ब्रह्मा जी हिम्मत है जो कन्हैया कान पकड़ ले, या इंद्र में ताकत है जाके कन्हैया कान पकड़ ले, या शिव जी में ताकत है जो कन्हैया का कान पकड़ ले? किसी हिम्मत नहीं है जो कन्हैया का कान पकड़ ले, वो तो हाथ जोड़े दूर खड़े रहते हैं। आज यशोदा मैया ने कन्हैया को कान पकड़ा हुआ है और कैसे थरथर कांप रहे हैं, आंखों से काजल बह रहा है, आंखों से काजल बह करके गालों पे लग गया है यशोदा मैया के, देखती है। कुंती महारानी कहती हैं कि मैं इस दृश्य को देख करके आश्चर्य जाती हूं, अरे जिनके इशारे मात्र से प्रलय हो जाता है, पूरा काल थरथर कांपता है, और वही आज यशोदा मैया की उस छड़ी को देख करके आंखों से रुदन कर रहे थे, आंखों से अश्रुपात हो रहा था, और हाथ जोड़े खड़े थे, नहीं मैया क्षमा कर दे। तो उस दृश्य को देख करके कुंती महारानी कहती है, मैं उस दृश्य को देख कर, हे द्वारका नाथ, मैं उस दृश्य को देख करके आश्चर्य पड़ जाती हूं। अब कैसी अद्भुत लीला करते हैं। मोहयंती यते सूर्य, सारे देवतागण तक मोहित हो जाते हैं इसलिए वो देख करके। आज भगवान जो है बाल लीला कर रहे हैं, यशोदा मैया ने कन्हैया को पकड़ा, तो ये दंड दे के रहूंगे, चल आते बांध के रहूंगे, देखते उन्होंने खाना दूंगी नहीं, पीने दूंगी, कुछ ही दूंगी, तब तो पता लगेगा क्या होता है, कैसे मटकी तोड़ी जाती है। कन्हैया को पकड़ के मैया जो है उखल के पास लेके गई और कहा कि इसने भी तेरे सहायता किया है ना, ये भी साथी था ना, इसने भी तेरा सहयोग किया ना, ऊंचा चढ़ गया तो जाकर के, इसका भी दंड मिलना चाहिए। तो उखल कर पीछे करके और कन्हैया को खड़ा करके बांध लगी यशोदा मैया। जब बांध रही थी 2 अंगों छोड़ा पड़ गया रस्सी, जैसी बांधी फिर छोटा पड़ जाता, जैसी बांधी फिर छोड़ा, इसे से पूरी गौशाला की रस्सियों को लाला करके बांधने का प्रयास किया, लेकिन यशोदा मैया नहीं बांध पाई। जब कभी 2 अंगुल छोटा पड़ जाता। तो 2 अंगुल क्या है भक्तों, वो 2 अंगुल जो क्या है, एक जो है अपना प्रयास और एक जो है भगवान की कृपा। तो इधर से हम यदि प्रयास करते हैं भगवान के पास पहुंचने के लिए, हम संकल्पित हैं, हमने संकल्प लिया है भगवान के पास जाने के लिए, हमने संकल्प लिया अपनी भक्ति करने के लिए, हमने संकल्प किया है अपना उद्धार करना चाहते हैं, यदि हम संकल्प करके भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, तो भगवान हमारे प्रयास को देखते हैं, ये कितना जीव प्रयास कर रहा है मेरे पास आने के लिए। तो भगवान की करुणा जो है, कृपा जो है, उधर से फिर आती है। वो कृपा जो क्या करती है, वो आशीर्वाद देती है और फिर जीव को अपने पास ले आती है। तो इस तरह से यशोदा मैया ने प्रयास किया बांधने के लिए एक तरफ से, और दूसरा भगवान की कृपा हुआ। तो 2 अंगुल छोटा पड़ रहा था। आचार्यगण कहते हैं कि 2 अंगुल कुछ और कुछ नहीं, एक भगवान की कृपा है, करुणा है, और एक जो है अपना प्रयास, जीव अपना प्रयास करता है। तो इसलिए जीव को अपना प्रयास करना चाहिए। हालांकि भगवान किसी के बंधन नहीं बनते, लेकिन अहम भक्तो पराधीनो ही स्वतंत्र इव द्वजः, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं भक्तों के द्वारा हृदय अवरुद्धते, हृदय में बंदी बन जाता हूं। भगवान क्या है, उस भक्त के हृदय बंदी बन जाते हैं। तो इसीलिए भक्त जब प्रयास करते हैं, तो यशोदा मैया ने जब कन्हैया को
दो जंगल छोटा पड़ा था, बांध दिया यशोदा मैया को। यशोदा मैया ने बाल कृष्ण के लिए भगवान को बांध दिया। तो उस समय यशोदा मैया जो है अपने काम धंधे लग गई। और भगवान ने देखा कि दो जो वृक्ष जो हैं, दो पेड़ हैं, नलकूर और मणिग्रीव, नंद महाराज के आंगन में खड़े हुए थे। और नंद महाराज उस समय बहुत प्राचीन वृक्ष थे। कन्हैया देखा ये मेरा भक्त है, मेरा भक्त नारद ने इन दोनों वृक्षों को शाप दिया, वरदान भी दिया है। तो नलकूर और मणिग्रीव ये कुबेर पुत्र हैं। एक बार ये दोनों मंदाकिनी नदी में स्नान कर रहे थे। जब स्नान कर रहे थे तो कैसे मदिरा पान करके और मंदाकिनी नदी में स्नान करते अप्सराओं के साथ में, वो भी नग्न होकर के। नारद मुनि वहां से निकल रहे थे तो नारद देखा, अरे ये तो कुबेर के पुत्र हैं। आप जानते कुबेर कौन है? कुबेर कौन है? ये तो कुबेर तो कोषाध्यक्ष हैं भगवान के, सब कुछ संभालते हैं, लक्ष्मी रखते हैं, सब कुछ हिसाब किताब रखते हैं। तो कोषाध्यक्ष है। तो इतना धनी व्यक्ति का पुत्र है और इतना पतन हो गया है कि एक पवित्र नदी मंदाकिनी उसमें नग्न होकर अवस्था स्नान कर रहा है, और वो भी जल कीड़ा कर रहा है, वो भी नग्न होकर के, और दूसरा मदिरा पान करके नशे में इतना। उसको होश नहीं है, अपना शरीर का होश नहीं है, कौन जा रहा है कौन आ रहा है उसका होश नहीं है। अप्सरा ने देखा, वो तो धस से नारद देखा, डर के भाग गई। लेकिन वो दोनों अपना स्नान करते हैं, उन्हें कोई होश नहीं है। नारद जी ने कहा, अरे तुम दोनों का पतन हो गया, मैं तुमको श्राप देता हूं कि दोनों वृक्ष बन जाओ। आज ये दोनों जैसे ही उनको कहा कि तुमको श्राप देता हूं, तो दोनों छटपटा के उठे। अरे आपने हमें श्राप दे दिया, क्षमा करो हमें, हमें क्षमा कर दीजिए, हम आगे से अपराध नहीं करेंगे, हमें क्षमा कर दीजिए। वृक्ष की योनि प्राप्त होगी, वृक्ष की योनि में तो क्या क्या कष्ट होते हैं। सर्दी होगी तो कोई कंबल नहीं उड़ाएगा, कोई गर्मी होगी तो एक पंखा कूलर नहीं चलाएगा, बर्फ गिरेगी तो कोई छाता लेके नहीं खड़ा होगा। तो वृक्ष की उन बहुत कष्ट होंगे, हमें बहुत कष्ट होंगे, क्षमा करो हमें, क्षमा करो। और नारद चरणों से साष्टांग प्रणाम करके लेट गए, क्षमा कर दो हमें, क्षमा कर दो। तो एक तो शिक्षा यह है कि कभी भी नदी सरोवर इत्यादि में नग्न होकर स्नान नहीं करना चाहिए, हमें बस दाढ़ करके स्नान करना चाहिए। दूसरा जो है, कभी भी नशा इत्यादि करके भी धाम में किसी नदी सरोवर में नहीं जाना चाहिए, अपराध होता है धाम के प्रति। क्योंकि जो नदी सरोवर है वो पवित्र स्थल है, उनको कभी भी एक इंद्रिय तृप्ति की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। शायद हम एंजॉय करेंगे, स्विमिंग करेंगे, इसमें तो बहुत आनंद आएगा, बहुत मजा आएगा, ये सोचकर कई लोग नदी सरोवर में जाते हैं, जल क्रीड़ा करते हैं उसमें जाकर के। ये अपराध होता धाम में जाकर के। जाते तो हम पुण्य कमाने, लेकिन पाप करके चले जाते हैं। गए तो क्या करने, पुण्य करने गए थे, चलो धाम जाएंगे, तीर्थयात्रा करेंगे। वहां गए तो वहां जाकर क्या करते हैं, मदिरा पान किया, सुरापान किया और सब काम किए। और तो गए किस लिए वहां पर, इसलिए फिर उसका असर क्या होता है, उनको धाम में कोई असर नहीं होता उसके ऊपर, जहां थे वहीं रह जाते हैं, और नीचे पतन हो जाता है उनका। उसको कहा गया है कि गो खराहा या गज स्नान, गज हाथी जाता ना, हाथी भी जाता है नदी में, खूब स्नान करता है, नदी में खूब सूंड से जल छिड़केगा, खूब नहाएगा अच्छे से, लेकिन जैसे ही बाहर आएगा
तो फिर पुनः क्या करता है, अपने सूंड से धूल डाल लेगा उन पर ला करके। तो जैसा था वैसा ही फिर हो गया जा करके। तो धाम आए, धाम गए, तो धाम में क्या करना है, धाम से कुछ शिक्षा लेके जाना चाहिए। धाम में आए हैं तो धाम से हमें कुछ प्राप्त करके जाना चाहिए, और धाम में कुछ अवगुण को छोड़ के जाना चाहिए। धाम से प्रार्थना करके जाना चाहिए, हे धाम आप सब कुछ देने में समर्थ हो, आप सब कुछ देने वाले हो, तो कृपया करके हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमारे अंदर जो अनर्थ हैं वो निकल जाएं, ताकि हम अपने आराध्य के प्रति हम सेवा कर सके, उनकी और लगन से, प्रेम से आसक्त होकर के उनका सेवा कर सके, उनकी भक्ति कर सके। ये प्रार्थना करनी धाम में आकर के, न कि धाम में। धाम क्या है, भजन करने का स्थान है। धाम क्या है, तपस्या करने का स्थान है। धाम कोई भोग का स्थान नहीं है। धाम में आए हो तो धाम में आकर के यदि भूखे सो जाओगे तो ठाकुर जी क्या सोचेंगे कि इसने आज एकादशी व्रत रखा है? ठाकुर जी के